बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। मुनि श्री विश्व के सागर जी मुनिराज की जय, मुनि संघ की जय। आज की हम धर्म सभा प्रारंभ करें उसके पूर्व में मंगलाचरण के लिए श्रीमती अभिलाषा गोदा को आमंत्रित करता हूं कि वह मंगलाचरण से इस धर्म सभा का आरंभ करे। की जय। तुभ्यं नमः त्रिभुवनात्रिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः त्रिजगत परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभो दधिशोषणाय। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जयाणं, नमो लोये सवसाहुणं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। श्री सौरभ जी जैन और आनंद जी जैन को आमंत्रित करता हूं कि वह दीप प्रज्वलन करें। जगाते चलो जो की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, जिस ज्योति जगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। मिट दो नम दुख मेट दो, मेट दो जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मेट। जय बोलो जिनवाणी माता की जय। सभी लोग हाथ जोड़े, पंच परमेष्टि भगवान का स्मरण करेंगे। ओम नमो हरिहंताणं, ओम नमो श्री सिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो वज्रायाणं, ओम नमो लोये सवसाहुणं, रमिदोड़िभट्टमाणं परमपाणं जिणं दिशो दीण, वचामि रणसारं सायारणयारधम्मीणं। जब निरंतर सिद्ध परमेष्टि भगवान की, मूललाई श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या श्रवणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। कल हमने जाना था मुक्ति सुख का पात्र कौन है, तो उसके लिए 3 गुण देखे थे कि वह जीव, वह व्यक्ति देव शास्त्र गुरु का भक्त होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, संसार शरीर और भोगों से विरक्त होना चाहिए, और तीसरी बात, रण तय संयुक्ता रत्नत्रय से सहित होना चाहिए। और ये क्रम से ही होती है, ये क्रम से ही होता है। सबसे पहले देवशास्त्र गुरु के प्रति हमारी भक्ति ही जागृत होती है, फिर पुनः संसार शरीर भोगों से विरक्ति होती है, और फिर उसके बाद ही जीव रत्नत्रय को धारण कर पाता है। रत्नत्रय को धारण करके ही जीव कर्मों की निर्जरा करके
मोक्ष सुख को प्राप्त कर पाता है। आज हम जान रहे हैं दीर्घ संसारी कौन है, जिसका संसार अति दीर्घ है, वो कौन? दानम पूया शीलम उपवासम बहुवियम बिखवोड़ंपि सम्मिजुदम मोक्ष सोहम सम्मिबिनो दीहे संसारम। आचार्य भगवान कहते हैं दानम पूया शीलम उपवासम, मतलब दान, पूजा, शील और उपवास। बहुविहंपी, अनेक प्रकार से, अनेक प्रकार के। खवड़ंपी, मतलब कर्म क्षय के कारणभूत। सम्यजुदम, सम्यक दर्शन से सहित। मोक्ष सोहम, मोक्ष सुख के कारण है। दोनों तरफ से लगा ना। और सम्य बिना, मतलब सम्यक दर्शन के बिना दीय संसार, अर्थात दीर्घ संसार के कारण है। दोनों तरफ लगाना। अगर आपका दान सम्यक सहित है तो मोक्ष का कारण, अगर आपका दान सम्यक दर्शन के बिना है तो वो संसार का कारण। अगर आपकी पूजा, शील, उपवास सम्यक से सहित कर रहे हैं तो मोक्ष का कारण, और यदि पूजा, शील, उपवास सम्यक दर्शन के बिना कर रहे हैं तो वो दीर्घ संसार का कारण है। क्या अन्य मतावलंबी उपवास नहीं करते? क्या अन्य मतावलंबी जैनेतर समाज शील धारण नहीं करती? क्या जैनेतर समाज में पूजा प्रतिष्ठा नहीं होती? क्या जैनेतर समाज में वैष्णव धर्म में दान नहीं किया जाता? सब कुछ किया जाता, दान भी किया जाता है, पूजा भी की जाती है, शील का पालन भी होता है, उपवास को भी धारण करते हैं, लेकिन सम्य दर्शन के बिना। लेकिन सम्य दर्शन के बिना, तो वो किसके कारण है? दीर्घ संसार के कारण है। और यदि वो सम्य दर्शन से सहित हो जाए तो मोक्ष का कारण बन जाएंगे। गौतम स्वामी को ज्ञान नहीं था क्या? ज्ञान था, अपार ज्ञान था गौतम स्वामी को, बहुत ज्ञान था, लेकिन मिथ्यात्व के साथ था, सम्य दर्शन के बिना था। और जैसे ही महावीर भगवान का सानिध्य मिला, सम्यक के साथ हो गया। वही ज्ञान, अलग से तो ज्ञान लेने गए नहीं थे कि अलग से कोई ज्ञान लेने गए थे, वही ज्ञान यथार्थता में आ गया और वही ज्ञान सम्यक से सहित हो गया, और वो सम्यक दृष्टि बनकर मन पर ज्ञान के धारी हो गए, गणधर पद पर आसीन हो गए, पहले गणधर बन गए। ज्ञान तो वही था। इतना ही ज्ञान सम्यक के साथ है तो कर्म निद्रा का सहयोगी बन जाएगा, और वही अगर सम्यक से रहित है तो संसार बढ़ाने का कारण बन जाएगा। सम्यक दर्शन से सहित अर्थात आस्था और विश्वास के साथ। चतुर्विध संघ को दिया गया दान, एक एक शब्द समझ लेना। चतुर्विध संघ को दिया गया दान, किसको? चतुर्विध संघ को, जो आप पूजा में पढ़ते ना, दान 4 प्रकार का, 4 संघ को। 4 प्रकार का संघ कौन सा? मुनि यारिका, श्रावक श्राविका। श्रावक श्राविका मतलब छुल्लक छुल्लिका, अपने आप को मत सोचियो। छुल्लक छुल्लिका, जो उत्कृष्ट श्रावक श्राविका कहे जाते हैं, वो छुल्लक छुल्लिका, उनको दान देना। ये 4 प्रकार का दान, और 4 संघ को देना, और 4 प्रकार का आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान और अभय दान। ये 4 प्रकार का दान 4 प्रकार के संघ को देना चाहिए। जो 4 प्रकार के संघ को दिया जाता है वो 4 प्रकार का दान कहलाता है, समझना। और ऐसा दान नियम से ही संसार विच्छेद का कारण है, संसार से पार कराएगा। वो दान संसार से पार कराने वाला दान है, जो आप 4 प्रकार के संघ को, 4 प्रकार का दान 4 प्रकार के संघ को दे रहे हैं, तो निश्चित आपके संसार का अंत निश्चित है।
आप संसार से हटकर मोक्ष की ओर जाएंगे, क्योंकि सम्मत के साथ किए गए थोड़े अनुष्ठान भी बहुत संसार को छेदने वाले होते हैं। ध्यानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते क्षणात्। क्या कहा गया? ध्यान रूपी अग्नि से करोड़ों जन्मों के कर्म भी क्षण भर में जलाकर भस्म कर दिए जाते हैं। इतने कर्मों को आपने एकत्रित कर रखा है, वो सारे कर्म आपके एक साथ समाप्ति को हो जाएंगे प्राप्त क्षण भर में। कैसे हो सकते हैं क्षण भर में? क्या कारण, कैसे हो सकते हैं? एक किसान कपास की खेती करता था, और कपास की खेती करता तो कपास को जोड़ता था। साल भर उसने मेहनत की और कपास को जोड़ता गया, जोड़ता गया, जोड़ता गया। बहुत बड़ी गोदाम थी उसकी, मान लो मंदिर बराबर इतनी बड़ी गोदाम, और इससे दुगनी बड़ी गोदाम। उसने साल भर कपास की खेती करके कपास को जोड़ता गया, जोड़ता गया, पूरी गोदाम भर गई, बिल्कुल पूरी गोदाम भर गई, लबालब भर गई, इतनी मेहनत की। एक दिन संध्या काल का समय था, सूर्य अस्त होने वाला था। उसके दो बच्चे गोदाम के बाहर खेल रहे थे। बच्चों से बोला, मैं भोजन करके आ रहा हूं, यहीं पर खेलना, कोई आए ना। ठीक है। वो खाना खाने के लिए चला गया। अब दोनों बच्चे खेल रहे थे। छोटा भाई बड़े भाई से बोलता है, भैया भैया हमें सूरज देखना है। क्या? बड़े भाई ने कहा, बेटा भाई सूरज कैसे दिखाऊं, सूर्य तो अस्त हो गया। अब नहीं नहीं नहीं, मुझे तो सूरज देखना, अभी देखना, मुझे तो सूरज देखना। जिद करने लगा बहुत जोर से। अब भाई क्या करता, जितना दिमाग था उसने एक माचिस की तीली जलाई और दिखाई, बोले देख ये होता है सूरज ऐसे। नहीं नहीं, ये तो छोटा सा है, बड़ा वाला देखना है, बड़ा वाला देखना है। उसकी बुद्धि चली तो आसपास के कागज थे, कागज डले हुए थे, लकड़ी डली हुई थी, उसको इकट्ठा किया, इकट्ठा करके और आग लगा दी। बोले देख ऐसा होता है सूरज। नहीं नहीं, ये भी छोटा सूरज है, मुझे और बड़ा सूरज देखना है, बड़ा सूरज दिखाओ, बड़ा सूरज दिखाओ। उसने माचिस तीली ली और गोदाम में डाल दी, गोदाम में डाल दी। कितना बड़ा सूरज दिखा? बहुत बड़ा सूरज दिख गया। समझ में आया? एक इतनी सी माचिस की तीली इतने बड़े गोदाम को, जो गोदाम भरी पड़ी थी, जलाकर राख कर दिया। कितनी देर में? क्षण भर में। ऐसे ही आपके जो सैकड़ों जन्मों के कर्म आपने जोड़ रखे थे, आप ध्यान में एकाग्र हुए और ध्यान रूपी अग्नि से वो सारे कर्म आपके एक क्षण में जलकर भस्म हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि मुनियों से कभी पंगा मत लिया करो। क्या? मुनियों से कभी पंगा मत लिया करो। क्यों? मुनिराज यदि कोई गलती कर देते हैं, अगर कोई उनकी चर्या में कमी हो जाती है, कोई अगर कुछ हो जाता है, तो वो तो एक बार अपनी सामयिक में बैठते हैं और ध्यान में तल्लीन होकर के अपनी आत्मग्लानि करते हैं। ओहो, मुझसे आज बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी क्रियाचर्या में दोष लग गया, मेरी चर्या में शिथिलता आ गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपनी आलोचना की, उनकी तो कर्मों की निर्जरा हो गई। जो उन्हें कर्म का बंध हुआ था ना, उनकी तो कर्म की निर्जरा हो गई। यदि आपने उस क्रिया को देखकर उनकी और जगह पर निंदा कर दी, तो वो निंदा का फल जो आपको मिलेगा, वो आपको फल भोगना ही पड़ेगा, वो कटने वाला नहीं है। देव शास्त्र गुरु की अवर्णवाद करने से जो कर्म का बंध होता है, वो निधत्ति निकाचित कर्म कहलाता है। और वो निधत्ति निकाचित कर्म कटने वाला नहीं है, वो उसका फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। प्राचीन उदाहरण आप देख लेना, किन किन ने कहां कहां क्या क्या अवर्णवाद किया था, जो उनका फल उन्हें भोगना पड़ा। एक सगे भाई बहन मुनि आर्यिका बन गए, और मुनि आर्यिका बनकर
एक कमरे में बैठे हुए थे, तत्व चर्चा कर रहे थे, दरवाजा खुला हुआ था। सीता के जीव ने वो दृश्य देखा और दृश्य देखकर गांव में पहुंचकर सब लोगों से बोला, देखो वो मुनि यारिका अकेले बैठे, पता नहीं कौन सी चर्चा कर रहे, अकेले बैठे। अवणवाद किया था मुनि यारिका का, वो कर्म का बंध उनको उस समय हुआ था, और वो कर्म का जब उदय आया तो लोग विवाद में खुद को फंसना पड़ा कि जो रावण के घर में रहकर आई है वो शुद्ध कैसे हो सकती है। ये लांछन एक धोबी ने लगा दिया था, लगाया था। कर्म का बंध कहीं कर लेना, उदय में आएगा तो रोना तो पड़ेगा। वो कर्म कटता नहीं है, उस कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए कभी भी देव शास्त्र गुरु संबंधित कोई अवणवाद नहीं करना किसी प्रकार का। आप उसकी समझ से परे बोल देना, हम इसकी समझ से परे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा। भाई जिनवाणी में लिखा है सत्य लिखा है, कभी जिनवाणी का अवणवाद नहीं करना, कभी देव का अवणवाद नहीं करना, जिनेंद्र भगवान का कभी अवणवाद नहीं करना, उनके बारे में उल्टे शब्दों का विचार मत करना। भगवान केवल ज्ञान बनने के बाद भोजन करते हैं, केवल ज्ञानी होने के बाद भोजन करते हैं। जो भगवान बन गया उसे भोजन की क्या आवश्यकता, क्या आवश्यकता। अगर आप ऐसे शब्द बोल रहे हैं, आप देव का अवणवाद कर रहे हैं, देव का अवणवाद कर रहे हैं, जो उनकी चर्या के विरुद्ध है। ऐसे कथन करना तो अवणवाद कहलाता है। गुरु का अवणवाद, गुरु के प्रति आप लांछन लगा रहे हैं, कोई अभिनय के शब्द बोल रहे हैं, आप उनका अवणवाद कर रहे हैं। कभी भूल कर भी नहीं करना, क्योंकि वो यदि कोई गलती करेंगे भी और यदि उन्हें कोई कर्म का बंध हुआ भी तो वो तो अपने ध्यान और सामयिक के माध्यम से क्षण भर में उन कर्मों को जलाकर भस्म कर देंगे। लेकिन आपने अगर उनकी निंदा कर दी तो जो निंदा का कर्म बंध आपने बांधा वो कटने वाला नहीं है, वो तो आपको भोगना पड़ेगा। कोई कर रहा है उसको फल भोगने दो ना, आप क्यों बीच में फंस रहे हो। वो कर्म करेगा वो फल भोगेगा, हम निंदा करेंगे तो हमें फल भोगना पड़ेगा। हम क्यों फ्री फंड में बीच में कर्म बांधे, नहीं, बिल्कुल कर्म बांधने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई क्रिया उचित नहीं लगती है तो आप उनका स्थितिकरण करने तो जा सकते हैं। उपगुहन और स्थितिकरण एक श्रावक का धर्म है। श्रावक का धर्म है उपगुहन करना, स्थितिकरण करना सम्यक दृष्टि की पहचान है। आप स्थितिकरण तो कर सकते हैं, उसके बाद भी अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर एक भाव और आपको बताया गया, कौन सा, माध्यस्थ भाव। तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमारा काम बताना था, समझाना था, बता दिया, समझा दिया। नहीं आ रहा समझ में, कोई बात नहीं, आप जानो। उसकी चर्चा दूसरे से करना ही नहीं, अगर दूसरे से करी तो निंदा हुई, फिर वो निंदा हो जाएगी। निंदा नहीं करना, आप स्थितिकरण कर सकते हैं, वो करिए। संसार को छेदने के लिए तप करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है। ध्यान के माध्यम से ही कर्मों की निर्जरा होती है। सम्यक के साथ कोई भी अनुष्ठान करेंगे, वो अनुष्ठान संसार को छेदने वाला ही होगा। सम्यक के साथ करेंगे, चाहे वो तप करें, चाहे वो व्रत करें, चाहे उपवास करें, चाहे सील का पालन करें, चाहे जिनेंद्र भगवान की पूजा करें, चाहे चतुर्वेद संघ को दान करें, आप कोई भी क्रिया करें वो संसार को छेदने वाला ही बनेगा परंपरा से। परंपरा मतलब आगे चलकर। चारित्सार ग्रंथ में कहा है, दानम पारम परेण मोक्ष कारणम। दान क्या है, परंपरा से मोक्ष का कारण है, परंपरा से। आज आप दान कर रहे हैं वो निश्चित आप अपने मोक्ष का बीज बो रहे हैं, मिलेगा, आगे चलकर मिलेगा, परंपरा से मिलेगा, कभी ना कभी मिलेगा, जरूर मिलेगा। रेण सार ग्रंथ में अभी आप आगे पढ़ेंगे कि जो श्रावक अपने धर्म का पालन करता है, अपने कर्तव्य का पालन करता है, जो जिनेंद्र भगवान की पूजा करता है और चतुर्वेद संघ को दान देता है, वो दान पूजा के फल से क्या प्राप्ति करता है, तो पूजा करने से तीनों लोकों में पूज्यता को प्राप्त करता है। जो तीनों लोकों में पूजनीय बन जाए,
ऐसा फल प्राप्त करता है। और दान करने से क्या फल मिलता है? तीनों लोकों के सारभूत सुखों को प्राप्त करता है। तीनों लोकों में सारभूत सुख जो जो हैं वो सारे के सारे सुख उस दान करने वाले को प्राप्त होते हैं। ऐसा शास्त्र में लिखा है, मैं नहीं कह रहा, ऐसा ही होता है। आगे आपको पता चलेगा, आगे वर्णन आएगा, उसमें आएगा। इसलिए दान करने वाला महान कहा जाता है। कोई आहार दान देकर पुण्य का सृजन करता है, तो कोई औषधि दान देकर अपने पाप का क्षय करता है, कोई साधु जन को शास्त्र भेंट कर कर अपने कर्म के बोझ को कम करता है, तो कोई अभय दान देकर संसार में गमन को रोकता है। चारों प्रकार के दान। इस प्रकार दान जो है वो संसार विच्छेद का मूल कारण कहा गया है। दान के बाद संसार नाश का यदि कोई दूसरा कारण है तो वो पूजा करना। पूजा करना। जो व्यक्ति, जो भव्य प्राणी, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु इन पंच परमेष्टि की भक्ति भाव से पूजा करता है अथवा अनेक प्रकार से विधान करता है, पूजा करता है, विधान करता है। जो रोज करते हैं वो पूजा, और जो विशेष आयोजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, वो विधान, महापूजा, उसको कहते हैं महापूजा। ऐसी महापूजा जो करता है वह व्यक्ति संसार से पार हो जाता है, ऐसा कहा गया है। जिनागम में दो प्रकार की पूजा होती है। जिनागम में दो प्रकार की पूजा बतलाई गई है, एक तो द्रव्य पूजा और दूसरी भाव पूजा, जिसमें द्रव्य पूजन करने का अधिकारी श्रावक होता है और भाव पूजा करने का अधिकारी मुनि होता है। आप लोग नहीं होते, वरना आप बोले कि मुनिराज आपने कहा था द्रव्य पूजा भाव पूजा दो प्रकार की होती है, हम तो जिनवाणी खोल के और पूजा पढ़ लेते हैं, हम द्रव्य नहीं चढ़ाते। एक बार हुआ ऐसा, मैंने कहा क्यों नहीं चढ़ाते? बोले द्रव्य चढ़ाने से हिंसा होती है। हमने कौन सी हिंसा होती है? बोले चावल धोना होते हैं तो उसमें जीव मर जाते हैं तो हिंसा होती है। हमने कहा अच्छा, चावल की जब खीर बना के घर में खाते हो तो उसमें हिंसा नहीं होती है? खीर बना के खाने में हिंसा नहीं हो रही है और एक मुट्ठी चावल चढ़ाने में हिंसा हो रही है। सोचो, उस एक मुट्ठी चावल चढ़ा के आप कितना पुण्य का अर्जन करेंगे। उदाहरण के तौर पर 1 किलो पुण्य कमा लिया आपने, और अगर 250 ग्राम हिंसा हो गई तो 750 ग्राम तो पुण्य बचा आपके पास। बनिया बुद्धि चला लो ना, आप तो बनिया हो ना, बनिए। अनुपम क्या हो तुम? बनिया हो ना? बनिए का अर्थ क्या होता है? बनिए क्या होता है? बनिए, बिगड़िए मत। बनिए का अर्थ क्या होता है? बनिए, बिगड़िए मत, अच्छा बनो आप तो। हम स्वयं आपका शब्द ही कहता है बनिए, बिगड़ना नहीं है आपको, बनिया है, बनना है अपन को, बहुत अच्छा बनना है, भगवान बनना है। भगवान बनने के लिए तो बनिए बने हैं, भगवान बनना हमें। श्रावक बन के नहीं रहना है कि श्रावक बन के हम पूजा ही करते रहे बस, नहीं, भगवान बनना है। लक्ष्य हमारा ये होना चाहिए। भाव पूजा मुनि प्रधान, मुनि करते हैं भाव पूजा, और श्रावक क्या करता है? द्रव्य पूजा। द्रव्य से सहित होकर भाव युक्त पूजा करता है श्रावक। द्रव्य से युक्त होकर, द्रव्य उसके साथ होना चाहिए। जब द्रव्य के साथ भाव करेगा तो निश्चित उसकी विशुद्धि इतनी बढ़ेगी कि उसका रोम रोम पुलकित हो जाएगा। साधु की तो नियमों में आता है कि वो आरम सारम नहीं कर सकता, उसके आरम सारम का त्याग है, आपका नहीं है, श्रावक का नहीं है आरम सारम का त्याग। इसलिए वो आरम सारम आप तो करते हैं और करना चाहिए, करना चाहिए। एक श्रावक बिना पूजा के उसका श्रावक धर्म का पालन हो ही नहीं सकता। उसको अपने धर्म का पालन करना है तो पूजा तो करना पड़ेगी। श्रावक को द्रव्य से ही पूजा का उपदेश दिया गया है। श्रावक अष्ट द्रव्य से भक्ति भाव पूर्वक पूजा करता है, क्योंकि श्रावक को द्रव्य का त्याग नहीं है। मुनिराज का संपूर्ण परिग्रह का त्याग होने के कारण भी भाव पूजा करते हैं। वो केवल भगवान की स्तुति पढ़ लें,
केवल भक्ति कर लें, केवल उनकी वंदना कर लें, केवल उनके पास नमस्कार कर लें तो उनकी पूजा हो जाएगी, उनकी पूजा होगी, उन्हें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। द्रव्य का अभाव होने के कारण उनके पास भाव शेष रह जाता है, जिसके कारण वे भाव पूजा के विशेष पात्र होते हैं। जो प्राणी सब पात्रों को दान करता है और वीतराग भगवान की पूजा करता है, वही व्यक्ति अपने शील की भी रक्षा कर पाता है और कुशील को तजता है और शील को भजता है। देखिए, श्रावक को पूजा करना अनिवार्य है। श्रावक पूजा करेगा, अपनी विशुद्धि बढ़ाएगा और पुण्य का अर्जन करेगा। मुनिराज नहीं करेंगे पूजा, अष्टद्रव्य से पूजा करना मुनिराज को निषेध है, मुनिराज नहीं करेंगे। हाँ, क्षुल्लक क्षुल्लिका के लिए एक अपेक्षा कर सकता है, वो भी कब? जब कोई श्रावक उनको द्रव्य धोके दे, द्रव्य धोके उनसे के क्षुल्लक जी आप भी करिए ना पूजा साथ में। जब उनकी दीक्षा होती है तो वो यागमंडल विधान करते हैं, पूजा करते हैं क्षुल्लक क्षुल्लिका, उनको विधान है। क्षुल्लक क्षुल्लिका उत्तम श्रावक हैं तो पूजा करने का कोई विधान नहीं है, वो आहार दान भी दे सकते हैं। कब? कोई श्रावक जब उनको दे, क्षुल्लक जी आप भी दीजिए ना, उनके पास कुछ नहीं है, श्रावक कोई उनको दे तब वो दान करे। प्राचीन आगम ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि क्षुल्लक 7 घरों से शुद्ध भोजन लाते थे और एक स्थान पर बैठकर उसका आहार करते थे, और यदि उन 7 घरों के बीच में कोई मुनिराज आहार करते मिल जाएं तो उन मुनिराज को अपने लिए भोजन में से आहार में चलाता था, देता था, उसके बाद वो बाकी बाद में आहार करता था। क्योंकि उनका गुण है, श्रावक का गुण होता है, मुनि को दे आहार पीछे करे आहार। पहले मुनि को देता है, बाद में स्वयं खाता है, वो श्रावक कहलाता है। ऐसा नहीं नगर में मुनिराज है, रात बड़े पकवान खाए जा रहे हैं, नहीं, पहले मुनिराज को देने जाओ, भले एक गिलास देके जाओ, एक गिलास देने चले जाओ, आहार दान का आपने अपना कर्तव्य निभा लिया, उसके बाद अपना भोजन करना चाहिए। और जिनकी स्थिति परिस्थिति ऐसी है कि जो नहीं दे सकते हैं तो उन्हें भावना भाना चाहिए, जहां जहां जो जो मुनिराज इस 2.5 दीप में आहारचर्या को उठे हों, निकले हों, उन सब की आहारचर्या निर्विघ्न हो। भावना तो भालो, कम से कम भावना भालो। भैया द्रव्य जितनी अच्छी चढ़ाओगे उतने अच्छे भाव होते हैं, द्रव्य जितनी अच्छी चढ़ाओ उतने अच्छे भाव होते हैं। द्रव्य से भाव बनता है श्रावक का, मुनिराज अकेले भाव प्रदानी है। हाँ, एक बात याद रखना, श्रावक भी भाव पूजा कर सकता है, लेकिन कंडीशन अप्लाई। अपन तो एक बात बोल देते, कंडीशन अप्लाई, कंडीशन अप्लाई। कौन सी कंडीशन? भैया सूतक पात्र लग गया, द्रव्य में हाथ नहीं लगाना, भाव पूजा करो, छोड़ना मत पूजा करना कि नहीं हम तो अब 12 दिन बात करेंगे, नहीं, छोड़ना मत, पूजा करो, भाव पूजा करो, कंडीशन अप्लाई है। ऐसी परिस्थिति आ गई जब शरीर में कुष्ठ रोग हो गया है, भाव पूजा करो, अभिषेक नहीं कर पा रहे, अनुमोदना करो, देखो आप अनुमोदना करो। अंगहीन हो गया, अंग अधिक हो गया, आप द्रव्य से नहीं कर पा रहे, आप भाव से करें, भाव पूजा करने की विधान ही है, तब भी आपको पूरा द्रव्य से करने जितना पुण्य मिलेगा। कंडीशन अप्लाई। उस स्थिति की बात चल रही है, उस स्थिति में आप भाव पूजा कर सकते हैं, वरना अगर आप सर्वांग सही हैं तो द्रव्य के साथ ही भाव करना चाहिए। पहले द्रव्य और भाव, और देख लेना, प्रैक्टिकल करके देख लेना कि जिस समय आपकी द्रव्य जैसी द्रव्य होगी वैसे आपके भाव होंगे। आप रूखे सूखे चावल लाना, मंदिर वाले चावल, टूटे फूटे, टूटे फूटे, फिर देखना आपके भाव कैसे लगते हैं। एक बात नोट कर लेना, टूटे चावल, फूटे बर्तन और फटे कपड़े से जो जिनेंद्र भगवान की पूजा करता है
वो दरिद्री बनता है, ऐसा धवला ग्रंथ में लिखा है। क्या बनता है? दरिद्री बनता है। इसलिए दरिद्री बनना हो तो अगर कपड़ा फट गया हो तो फेंक दो। इतने गरीब नहीं हो आप कि फटे कपड़ों से पूजा कर रहे। एक छेद हो जाए फेंक दो कपड़ा, कोई काम का नहीं है वो कपड़ा, फेंक दो। और कड़वी बात बताएं, सुनने की ताकत रखना। धवला ग्रंथ में लिखा है, अगर कोई साड़ी जल गई है महिला की और जली हुई साड़ी पहनती है तो ऐसा विधान है, शास्त्र का उल्लेख है, वो जल्दी विधवा हो जाएगी। इसलिए कभी जली हुई साड़ी कभी मत पहनना। थोड़ी सी भी जल गई फेंक दो, कोई जरूरत नहीं है। गरीबी थोड़ी है, दूसरी साड़ी आ जाएगी। किसने कहा आपसे 10,000 की साड़ी खरीदो? 1000 की भी तो आती है, 1000 की खरीद लो। दिखाने के लिए पहनना है क्या? नहीं, संस्कृति हमारी, इसलिए पहनना है। फटे कपड़ों को से कभी पूजा नहीं करना, भूल कर भी नहीं। देख लेना धोती दुपट्टा में जितनों में छेद हो ना, फेंक देना, नए ला के रख देना। किसी से मत पूछना, धोती दुपट्टा लाने के लिए पूछा नहीं जाता। अगर आप प्रतिदिन अभिषेक पूजन पाठ करते हैं और आप अभिषेक पूजन के लिए मंदिर जी का धोती दुपट्टा पहनते हैं और अगर आपको पहनते समय कोई धोती दुपट्टा फटा पुराना दिख जाता है, अपने मन से उठा के फेंक देना उसको, कोई बात नहीं, उसकी जगह पर नया ला के रख देना। कितने का आएगा? 400, 500, 1000, बस, इससे ज्यादा तो आता नहीं है। रख देना अपनी तरफ से, धोती दुपट्टे भेंट कर देना कि धोती दुपट्टा मंदिर जी के लिए हमने भेंट किए। अच्छे कपड़े होना चाहिए। टूटे चावलों से कभी अभिषेक पूजा नहीं होती है, इसलिए कभी मंदिर वाले चावल मत लाया करो चढ़ाने के लिए। अगर आपको चावल चढ़ाने हैं तो अच्छे वाले चावल लाओ, जो आप खाते हैं, जो आप खाते हैं, बढ़िया वाले चावल। कौन सी कंपनी के चावल बढ़िया? दावत, इंडिया गेट, लाल किला, वाह, उत्तम जाति के है। और बासमती चावल जो आप खाते हैं ना, वो ही चावल चढ़ाओ मंदिर में, मंदिर में वही चावल चढ़ाओ। कितने चावल चढ़ाते हो आप? 50 ग्राम, 100 ग्राम, बस। इससे ज्यादा चढ़ाते नहीं है। 100 ग्राम चावल आपने एक दिन चढ़ा दिए, एक महीने में 3 किलो चावल चढ़े, बस चढ़े। 100 चावल चढ़ा का बनिए हिसाब चाहिए द्रव्य का। अब चढ़ाने के बाद ये माली के पास जाएगा। अब माली क्या करेगा इसका? वो तो रद्दी के भाव बेच देगा, क्या काम का उसका। इसलिए ऐसी तरफ चढ़ाओगे जो उसकी बेचनी जो है उसको क्या करना है? नहीं, ये आपको इतनी बढ़िया बुद्धि नहीं लगानी है, इतना नहीं सोचना। आपको तो उत्तम से उत्तम द्रव्य चढ़ाना है, उत्तम से उत्तम। क्यों? क्योंकि आपको अपने भाव शुद्ध करना है, भाव भी शुद्ध करना है। जितनी अच्छी द्रव्य चढ़ाओगे उतने अच्छे भाव लगेंगे। चढ़ा के देखो आप, एक दिन आनंद आ जाएगा। बस वो द्रव्य उत्कृष्ट होना चाहिए। ना मंदिर वाले चावल चढ़ाना, ना मंदिर वाली बादाम चढ़ाना। जो मंदिर वाली बादाम चढ़ाता है ना, फोड़ के देखना उसको, नियम से कड़वी निकलेगी। और कड़वे फल को चढ़ाओगे तो फल कैसा मिलेगा? कड़वा ही मिलेगा। इसलिए बढ़िया लंबी वाली बादाम कौन सी होती है? इतनी लंबी वाली मामरा बादाम। मामरा बादाम चढ़ाओ, बढ़िया अच्छी वाली मामरा बादाम चढ़ाओगे, बिल्कुल जैसी खिली खिली, उसका रंग भी बिल्कुल खिला खिला होना चाहिए। हाथ में जब द्रव होना, आपके मन में प्रसन्नता आना चाहिए। वाह! चावल चढ़ाना धर्म नहीं है, सुन लो अच्छे से। चावल चढ़ाना धर्म नहीं है, बादाम चिटक चढ़ाना धर्म नहीं है, लौंग चढ़ाना धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है।
फिर धर्म है क्या? चावल चढ़ाते समय जो मन में आनंद आता है वो धर्म है। अगर चावल चढ़ाना धर्म होता तो ये बड़े बड़े सेठ लोग घर में बैठे बैठे एक एक बोरी चावल चढ़वाते, रोज एक एक बोरी चावल चढ़ा दो। वो धर्म नहीं है जो आपके हाथ में एक मुट्ठी चावल है और आप कह रहे हैं उदक चंदन तंडुल पुष्प के चरु सुदीप सुधूप, अंदर में भाव लग रहे हैं, जो प्रसन्नता आ रही है, वो धर्म कहलाता है। इसलिए जब आपके हाथ में द्रव्य हो, उत्कृष्ट द्रव्य हो, तो आपके भाव 100% लगेंगे। अभी आप जो चावल लाए ना, मंदिर वाले चावल लाए, मंदिर वाली बादाम लाए, 2-4 उसमें हल्की हल्की सी छोटी छोटी सी इतनी सी, एक गोले में से सैकड़ों चिटक बनाते हैं, सैकड़ों, एक गोले में से। और यदि उस चिटक में से कोई बड़ी चिटक अगर धोखे में कट रह गई तो उसके 2 टुकड़े कर देते हैं पूजा करते समय, उसके 2 करके 2 पूजा में काम आएगी। बोले सोच लो करते कि नहीं? मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, ऐसे ही करते हैं। सोचो एक गोले में से सैकड़ों चिटक करके हम पूजा करते हैं, चिटक चढ़ा रहे हैं बस। और 2-4 लौंग डाल दी डब्बी में, घर से द्रव्य लाए ना, 2-4 लौंग, 2-4 चिटक, 2-4 मंदिर वाली बादाम और मंदिर वाले चावल भर लिए और ले आए यहां पर। देख रहे हैं श्रावक का विवेक, यहां भर के ले आए, लवाला भर के लाएंगे दूसरों को दिखाने के लिए। हम पूरी डिब्बी भर के लाए हैं, लाए मंदिर वाले चावल हैं, दूसरी पूरी डिब्बी भर के लाए, मंदिर के सामने वेदी के सामने खड़े हो गए और वेदी के सामने खड़े हो गए, ढक्कन खोलेंगे, ट्राक, ढक्कन खोलेंगे तो पूरे में चावल फैल जाएंगे, अगल बगल पूरे में चावल फैला देंगे। उनको उठाने का कोई काम नहीं, नहीं उठाएंगे उसको, फैल गए, अमीर है ना, फैल गए, गिरा दिए चावल और उसके बाद चावल चढ़ा के चले गए। जितने लोग वहां पर आएंगे द्वारा, उन चावलों को अपने पैरों से कुचलेंगे। आपको अन्न का अपमान करने का दोष नहीं लगेगा? आप अन्न का अपमान कर रहे हैं। आप थोड़ी विवेक से डिब्बी नहीं खोल सकते? डिब्बी को नीचे रख लो, आराम से डिब्बी खोल लो और फिर उसके बाद एक हाथ में आप चावल लेके और फिर चढ़ा दो। हर काम विवेक से किया जा सकता है, हर काम विवेक से करके बच सकते हैं। आप वो द्रव्य जो लाए थे, देखना वो द्रव्य जो आप लाए थे, उस द्रव्य में बस 4 काजू डाल देते और 4 बादाम की गिरी डाल देते और 4-5 चिरौंजी डाल देते और 4 इलायची भी डाल देते, उसमें 1 खजूर भी डाल देते, उसमें 1 अखरोट भी लगा देते। ठीक है, अब उसकी थाली को द्रव्य हाथ में लेते और अब भगवान के सामने खड़े होके अर्घ्य चढ़ाते। बताओ भाव लगते कि नहीं? कैसे भाव आते? हा, क्या बात है, कितनी अच्छी द्रव्य चढ़ा रहे हैं हम, रोम रोम पुलकित हो जाता। केवल 4 ही 4 तो चढ़ा रहे थे। बढ़िया बुद्धि लगाओ अनुपम, 4 अगर काजू बादाम चढ़ाए तो महीने भर में कितने काजू चढ़ जाएंगे? 120 काजू का वजन कितना होगा? 100 ग्राम काजू कितने के आएंगे? बस 90 रुपए के काजू तुमने पूरे महीने भर चढ़ा दिए, महीने भर द्रव्य चढ़ाई तुमने। बढ़िया बुद्धि लगाओ ना आप तो। सोचो, द्रव्य चढ़ाते समय आनंद आना चाहिए और माली भी आपका इंतजार करेगा। सही कह रहा हूं? माली भी इंतजार करेगा। अरे भैया वो प्रवीण आते ना, बहुत अच्छी द्रव्य चढ़ाते हैं। वो पारस आता ना, वो बहुत अच्छी द्रव्य चढ़ाते भैया, वो आ जाए। अभी काजू किशमिश बादाम चिरौंजी सब चढ़ाते वो तो, है ना। आपको तो चढ़ाने से मतलब है बस, बाकी आपको किसी से मतलब नहीं है कि वो कहां जा रही है द्रव्य, उससे क्या करना आपको? बिल्कुल उससे कोई मतलब नहीं है, आपको चढ़ाने से मतलब है। अच्छे से अच्छे भर भर के द्रव्य चढ़ाओ, भर भर के द्रव्य चढ़ाओ। चतुर्मास में अवसर आएगा, आपको भर भर के द्रव्य चढ़ाने का अवसर मिलेगा। अच्छी भर भर के द्रव्य चढ़ाना चाहिए, कंजूसी नहीं करना चाहिए। इतनी सी छिटकी चढ़ा रहे। मैं अक्सर देखता हूं जब वो विधान होता है, बड़ा विधान, और जिसमें वो आखिरी दिन होता है ना, 1008 अर्घ चढ़ते हैं, तो लोग 4 दाने लेते हैं चावल के, 4 दाने, सोहा सोहा सोहा, 4 दाने लेंगे। फिर वो 1008 चढ़ देना, अर्घ चढ़ना ना, इसलिए छिटकी चढ़ाएंगे। जैसे छिटकी चढ़ाते ना, ऐसे छिटकी चढ़ाते जाते हैं। कमाल है भैया। 1008 अर्घ चढ़ाओ तो हर अर्घ में 1 बादाम जरूर चढ़ाना चाहिए। आप 1008 नामों की व्याख्या कर रहे हैं भगवान के,
और हर नाम का एक अर्घ चढ़ा रहे हैं, हर नाम के अर्घ में एक बादाम जरूर होना चाहिए। इतनी द्रव्य चढ़ाओ आप, तो कितना खर्च हो जाएगा आपका, क्या कर लोगे आप, कितना कर लोगे? अगर 1008 बादाम चढ़ा दी, कितने किलो? 2 किलो बस। 2 किलो बादाम कितने की? मंदिर वाली हुई तो 600 की, और खाने वाली हुई तो 1500 की। चढ़ा दोगे क्या हो जाएगा? भाव विशुद्धि बढ़ेगी आपकी। दूसरा, आपकी थाली को देखेगा ना, कितनी अच्छी द्रव्य चढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भले वो नहीं चढ़ा पा रहा है, लेकिन आपकी तारीफ करके जाएगा कि बहुत अच्छी द्रव्य चढ़ाते हैं। आपके भी भाव होंगे, दूसरे की भी भाव होगी, और दूसरों को प्रेरणा भी मिलेगी, दूसरों को प्रेरणा भी मिलेगी कि हमें ऐसी द्रव्य चढ़ाना चाहिए। और एक बात बताऊं, आप तो भगवान को रतन चढ़ाओ, रतन, रतन चढ़ा के पूजा करो भगवान की। सही कह रहा हूं, रतन चढ़ाओ। जैसे अभी अपन ने कलश में भरे थे ना, भर भर रतन भरे थे, सब ने मुट्ठी भर भर के रतन भरे, लो और डालो और डालो, सब जिनने कलश लिए सब ने डाले, सब ने रतन भरे। इतने इतने चिन्नी चिन्नी से नहीं, वो पंडित लोग रतन भरते ना, वो नवरत्न भराते हो, इतने इतने से वो दान पकड़ में ही नहीं आते। अब पकड़ में आए तो नीचे गिर जाए, इतने इतने से रतन डालते हैं। भर भर के डाले थे अपन ने, ऐसे भर भर के रतन। आप भर भर के नहीं चढ़ा सकते ना, आप 5 रतन तो चढ़ाओ रोज। अपन तो बनिया बुद्धि है, देखो भाई, बनिया बुद्धि लगाओ, बेनिफिट लाओ। आज आप रतन चढ़ा रहे हैं, रत्नों के भंडार भरे मिलेंगे घर में आपके, अगर रतन चढ़ा दिए। 5 रतन आपने रोज चढ़ाए, महीने भर में कितने हो गए? 150 रतन, बस केवल 150 रतन। अगर रतन की कीमत लगा के देखो तो 1 किलो रतन में लगभग 500 रतन चढ़ जाते हैं, 500-600 रतन चढ़ जाते हैं। ठीक है, अब 600 रतन चढ़ गए, मान लो 4 महीने में आपने 600 रतन चढ़ाए, 5-5 रतन प्रतिदिन आपने भगवान के दर्शन करते समय वो 5 रतन आपने चढ़ाए। लोग भी देखेंगे, हाँ रतन चढ़ा के पूजा करता है भाई, रतन चढ़ा के। वो 1 किलो रतन मालूम कीमत कितने की है? बताओ, आज बताओ, मात्र केवल 4000 रुपए, 3-4 हजार रुपए में रतन आ जाते हैं। अगर आपने 5-5 रतन रोज चढ़ाए तो सोचो, आप रतन चढ़ा के भगवान की अर्चना कर रहे हैं। आप असली के रतन नहीं चढ़ा पा रहे हो तो जो छोटे रतन है वो तो चढ़ा लो। मनोवती क्या चढ़ाती थी? तुम चढ़ा सकते हो? तुम चढ़ा सकते? नहीं। देखे कभी गजमोती? देखे तो है नहीं, है चढ़ा क्या पाओगे? अमूल्य होता है, सोने चांदी बराबर रेट होता है, इतना महंगा होता है। तो वो तो गजमोती चढ़ा के दर्शन करती थी, चढ़ाकर। आज कम से कम नकली रतन चढ़ा दो, नकली मोती चढ़ा दो, नकली मोती चढ़ा के दर्शन कर लो भैया। अच्छी, जितनी अच्छे से अच्छी द्रव्य को आप चढ़ाएंगे उतने अच्छे से अच्छे भाव आपके लगेंगे। द्रव्य के साथ भाव जुड़ता है, और श्रावक के लिए तो द्रव्य के साथ ही भाव पूजा करना चाहिए। द्रव्य के साथ भाव होगा तो उसमें आनंद ही कुछ और होगा। और जो दान करता है, पूजा करता है, वही जीव कुशील को तजता है और सील को भजता है। सील ही जीवन रूपी सुमन की सुगंध है। जो व्यक्ति सीलवान है, आपको पता शास्त्र में लोग नारी के लिए कितनी बुराई करते हैं। क्या बुराई करते हैं? नारी विष की बेल, नारी विष की बेल कहते हैं ना, नारी विष की बेल। क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं नारी विष की बेल? नारी तो बहुत अच्छी होती है, नारी तो बहुत अच्छी होती है ना। नारी नारी मत कहो, नारी गुण की खान। नारी नारी मत कहो, नारी गुण की खान। और नारी से ही तो उपजे हैं तीर्थंकर भगवान। खुश हो जाओ। नारी नारी मत करो। नारी तो है, स्त्री तो है जो तीर्थंकर को जन्म देती है। बड़े बड़े आचार्य, तपस्वी, सम्राट, जिन्होंने तप साधना करके मोक्ष को प्राप्त किया, उन सबको जन्म देने वाली कोई है तो वो नारी है। फिर शास्त्र में नारी को विष की बेल क्यों कहा गया? विष की बेल भी कहा गया।
मायाचारी करने वाली भी कहा गया कि मायाचारी भी करती है, उसका स्वभाव है, बुराई नहीं कर रहे। कहा गया, क्यों कहा गया पता? जो नारी अपने सील धर्म का पालन नहीं करती है वो नारी विष की बेल है, उसको कहा गया। यथार्थ को समझो, एकांत पकड़ के मत बैठ जाओ और ये देखो देखो नारी विष की बेल होती है, नहीं, एकांत पकड़ के मत बैठ जाओ। जो नारी अपने सील धर्म का पालन, नारी से मतलब नर भी लगा लेना कि जो नर सील का पालन नहीं करता है वो भी विष का बेला है, समझ गए ना? एक बेल है तो बेला है। सील धर्म का पालन करने का विधान बताया जा रहा है आपको कि सील की रक्षा करना है। सील ही जीवन रूपी सुमन में सुगंध फैलाता है और सील के बिना जीवन से सबसे बड़ी दुर्गंध आती है। जो सील के बिना अपने जीवन को जीता है सबसे बड़ी दुर्गंध उसी को आती है। सील की ही महिलाओं का आभूषण है, सील ही श्रृंगार है, सील ही उनका स्वर्ग है, सील ही पुरुषों का तिलक है, सील ही पुरुषों का पुरुषत्व है। इसलिए सील धर्म का पालन तो करना चाहिए। सील मनुष्य का सब कुछ है। सील के बिना जीवन नरक के समान है। सील की रक्षा करना अपनी आत्मा की रक्षा करना है। सील का पालन श्रावक और श्रमण दोनों को करना है। श्रमण तो करते हैं, श्रावक को भी करना चाहिए। श्रावक के सप्तशील होते हैं। सप्तशील आपने जाने ना, 12 व्रतों में पढ़े। 12 व्रतों में 7 शील होते हैं जिनको सप्तशील कहा जाता है। 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत, ये 7 शील कहलाते हैं। 18,000 शील हैं श्रमण के जो मूलाचार में बताए गए हैं। साधु 18,000 शीलों का पालन करता है। कैसे 18,000? जो ये करने सरना इंद्रिय भूमादि समण धम्मेया अन्नो ने ही अवत्ता 18 शील सहसाई। शील के 18,000 प्रकार, 3 योग, 3 करण, 4 संज्ञाएं, 5 इंद्रिय, पृथ्वी आदि 6 काय, 5 स्थावर और त्रस्काय, 10 श्रमण के धर्म। बस इनमें आपस में परस्पर में गुणा कर लो तो 18,000 भंग बन जाते हैं सील धर्म के पालन करने के। मुनिजन संयम के धनी होकर इस प्रकार से चैतन्य स्वरूप आत्मा के साथ रहते हैं, रमण करते हैं और अपनी आत्मा के साथ क्रीड़ा करते हैं और आत्मा को भव की पीड़ा से बचाते हैं। वो श्रमण होते हैं मुनिराज। 18,000 सील धर्म का पालन एक ही स्थान पर होता है, वो होता है 14वें गुण स्थान में। आप सोचें वर्तमान में हो जाए, 6ठे 7वें गुण स्थान में नहीं होता सील धर्म का पालन। पूरी तरह 18,000 जो भंग है उन 18,000 भंग का पालन यदि कहीं होगा तो वहां पर होगा चारित्र की पूर्णता, जहां पर होगी वहां पर होगा। जो शांत एकांत स्थान में मौन रहकर भाव तल्लीन होकर आत्मा के साथ रति करता है, फिर आप ही बताओ वह आत्मज्ञानी पर स्त्री का पति बनकर उसके साथ रति कैसे करेगा? नहीं कर सकता। भाव शुद्धि पूर्वक सील का पालन और फिर उपवास करना, दान देना, पूजा करना, सील का पालन करना और चौथा उपवास करना। सील धर्म का पालन करना, छू 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 मत करना। समझ रहे हैं ना मेरी बात? छू 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 छू, दूर दूर दूर, चटाई पे मत बैठो, दूर दूर दूर। क्यों? आपको डर लग रहा है क्या? आपके सील का भंग हो जाएगा, डर लग रहा है क्या? आपके अंदर दृढ़ता नहीं है क्या? आपके अंदर परिपक्वता नहीं है क्या? क्यों घबरा रहे हो? किस लिए घबरा रहे हो? स्त्री पुरुष में भेद है, अभी भी भेद है। क्या आप सील धर्म का पालन करोगे? मैं समझता हूं
एक छोटी सी परिभाषा मैंने शील धर्म की बनाई। ब्रह्मचर्य की परिभाषा क्या है मालूम मैं क्या कहता हूं? ये मेरा विचार है। मैं कहता हूं ना स्त्री से दूर भागो, ना स्त्री के पीछे भागो, ना स्त्री के पीछे भागो और ना स्त्री से दूर भागो, अपितु उनके बीच में रहकर अपने आप में रहो। यही ब्रह्मचर्य धर्म है। दूर दूर करो, दूर 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 क्या दूर क्यों रहा? दूर भाई क्या हो गया? दूर रहो क्या हो गया? डर रहे हो आप या उनसे दूर भाग रहे या उनके पीछे भाग रहे? नहीं, ना पीछे भागना ना दूर भागना, आप तो सबके बीच में रहकर अपने आप में रहो ना। दिगंबर साधु जब समाज में बीच में से निकलता है, रोड पर से चलता है, तो उसके अंदर बालकवत जीवन होता है। जैसे बालक निश्चल होता है ना, बालक अगर नग्न है और माँ की और बहन की गोद में है तो ना माँ बहन को विकार आता है ना बालक को विकार आता है। बालकवत जीवन, अंदर बाहर एक जैसा, कोई विकारी भाव नहीं। ऐसी दिगंबर मुनिराज होते हैं, उनके अंदर मन में कोई विकार नहीं, वो कहीं से भी निकल जाएं मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। वो दिगंबर साधु होते हैं जिनके अंदर विकार है, जिनके अंदर वासना है, वो अपने विकार और वासना को ढकने के लिए वस्त्रों को पहनते हैं। वस्त्रों को धारण वही करते हैं जिनके मन में विकार है, वो ढकना चाहते हैं अपने विकारों को। कोई हमारे विकार देख ना ले, कोई हमारी विकृति को देख ना ले, इसलिए तो वस्त्र पहनना पड़ते हैं। वस्त्र वही पहनता है। इसलिए अपने विकारों को दूर कर कर शील धर्म का पालन करते हुए मुनिराज अपनी चर्या का पालन करते हैं। भैया, शील धर्म का पालन करना, सम्यक के साथ करना। और चौथा उपवास। अच्छा आ गए। उपवास करना। उत्तम उपवास कौन सा? चारों प्रकार के आहार का त्याग। उत्तम उपवास तो यही है, चारों प्रकार के आहार का त्याग करना, वह वाह्य उपवास कहलाता है। अभी अंतरंग नहीं हुआ, वो वाह्य उपवास कहलाता है। और अपनी निज आत्मा के समीप वास करना, ये अंतरंग उपवास कहलाता है। उपवास, उप मतलब आत्मा के, वास मतलब निवास करना, अपनी आत्मा में निवास करना, वो कहलाता है उत्तम उपवास। मैंने राजस्थान में देखा था, जब मैं जयपुर में था, तो वहाँ की महिलाएं उपवास जिस दिन करती थी ना, उस दिन घर में नहीं रहती थी, मंदिर में आ जाती थी, मंदिर में आके रहती थी। 4-5 महिलाएं, 10 महिलाएं जो उपवास करती थी वो सारी मंदिर में आ जाती थी सुबह 6 बजे, और शाम तो गुरु भक्ति तक वहीं रहती थी। बस गुरु भक्ति के बाद जाके आराम से घर पे सो जाती थी। सुबह उठ के अपने भगवान की अभिषेक करने दिखने फिर आ जाती थी। ऐसे करते थे। सुबह से पूरा दिन धर्म में बिताना, पहले अभिषेक देखना, शांति धारा देखना, पूजा करना, प्रवचन सुनना, उसके बाद आहार देखना, उसके बाद फिर सामायिक करना, सामायिक के बाद दोपहर में स्वाध्याय सुनना, क्लास सुनना, फिर शाम का प्रतिक्रमण सुनना, फिर उसके बाद गुरु भक्ति देखना, उसके बाद सामायिक करना, और सामायिक करने के बाद घर चले जाना। हो गया दिन पूरा। बस कोई आरम सारम नहीं, कोई घर गृहस्थी के काम नहीं, कसाय से रहित उपवास तो वो कहलाता है जहां पर आपके शरीर के साथ साथ आपकी कसाएं भी कृश हो जाएं, उसका नाम उपवास। क्या होना है? कसाएं। उपवास तो कर लिया, बहुत बात पे गुस्सा हो रही है, खाली पेट है ना, बहुत बात पे गुस्सा हो रही है, ये क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया, ये पानी फैला दिया यहाँ पर, बच्चे के अंदर एक तबाक मारा, पानी कैसे फैला यहाँ पर? खाली पेट था ना, इसलिए क्या करे, कसाएं भड़कती हैं। नहीं, कसाएं भी शांत होना चाहिए और शरीर भी क्रस होना चाहिए, वो कहलाती है साधना, वो कहलाती है उपवास। ऐसा उपवास करना चाहिए। कसाया विषयाहारो त्यागो यत्र विधिहिते उपवासो सा विज्ञेया शेषम लंघनम विदु। आचार्यों ने कहा है उपवास का स्वरूप क्या है, बताए सिर्फ 4 प्रकार के आहार के त्याग मात्र का नाम उपवास नहीं है, उसके साथ
4 प्रकार की कसायों का और विषय रूप आहार का विधि पूर्वक त्याग करना, ये उपवास कहलाता है। जिसमें 4 प्रकार के आहार और 4 कसायों का और भोगजन्य विषयों का जिसमें त्याग है, वही उत्तम उपवास कहलाता है। से सब लंघन, क्या है सब? लंघन है, लंघन। जो आप लोग करते ना उपवास है, आप लोग कहते उपवास है। पानी पी लिया, मीठा पानी पी लिया, डाब का पानी पी लिया, गोंद का पानी पी लिया, सौंफ का पानी पी लिया, लौंग का पानी पी लिया। पानी भी वैरायटी हो गई है। पानी तो पानी होता है ना, पानी की वैरायटी हो गई है। इतनी सारी वैरायटी पानी की, चलने दो पानी। क्या सीधा सीधा सादा सादा पानी एक बार में नहीं पी पाएंगे, तो 6-7 प्रकार की वैरायटी बना लो और पीते जाओ, दे दिनादन। पानी पीते हम तो बस उपवास करते ना, हम पानी अकेला लेते हैं बस, और कुछ नहीं लेते, और कुछ नहीं लाते। और तो और बादाम का पानी बना लेते। बादाम को पीसा, पेस्ट बनाया, पानी में घोला और बन गया बादाम का पानी। आराम से बादाम का पानी पी रहे हैं। ऐसे बादाम का पानी नहीं पीना चाहिए, वो तो ठोस आहार है। बादाम क्या है? ठोस। अब तुमने बादाम 100 ग्राम बादाम का पेस्ट बना के पी लिया, 100 ग्राम बादाम तो पेट में चली गई भाई। पानी बना के पी, चाहे कहीं गई तो पेट में है। उत्तम उपवास करना सीखो, लंघन नहीं। लंघन तो कोई भी कर सकता है, परंतु उपवास तो कोई विरला ही कर पाता है। बहुत सारे लोग क्रोध या झगड़े में अथवा सोने चांदी की आभूषणों की जिद में, शिल्पी ने जिद कर ली, सोने का हार चाहिए, लाके दो। अनुपम ने मना कर दिया, नहीं आ, मेरे पास पैसे नहीं है, तो जाओ, मैं कुछ नहीं खाती, मेरा खाना पीने का त्याग जब तक तुम सोने का आभूषण लाके नहीं दोगे। अब एक उपवास हो गया, नहीं खा, जा, नहीं खा खाना, कोई बात नहीं, खाना भी बचेगा हमारा तो। गुस्से में कह दिया। एक दिन उपवास हो गया, दूसरे दिन फिर से बोली, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी, तुम्हें लाके देना पड़ेगा। खा ले, देख, मान जा, क्या को बीमार हो जाएगी। नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा, तो सोना चाहिए, आभूषण चाहिए। जिद पकड़ के बैठ गई। अब दूसरा दिन ही पूरा निकलने वाला था। अब दया आ गई अनुपम को, चलो अच्छा दे देते हैं, और लाके दिला दिया। अपनी जिद पूरा करने के लिए अगर उपवास भी कर लिया तो वो उपवास नहीं कहलाता है, वो लंघन कहलाता है, वो भूखा रहना कहलाता है, बस, और कुछ नहीं कहलाता। भैया 4-4 दिन तक अगर ऐसे भोजन नहीं करो, आप भोजन के त्यागी नहीं कहलाओगे। भोजन का त्याग तो करते हैं, पर कसायों का सेवन करते हैं। मान की पुष्टि हो गई, दिला दिया, दिलाए कि नहीं? और तरह तरह के कर्मों का भंग करते हैं, वह उपवास नहीं, वह लंघन कहलाता है। उपवास विशुद्ध परिणामों से होता है। जिस दिन उपवास किया उस दिन पूर्ण दिवस धर्म ध्यान पूर्वक व्यतीत करना चाहिए। ना ही टीवी देखना चाहिए, ना ही सोना चाहिए, ना ही अखबार पढ़ना चाहिए, ना ही व्हाट्सएप चलाना चाहिए, ना इंस्टाग्राम चलाना चाहिए, ना यूट्यूब चलाना चाहिए, और ना ही क्या बोलते हैं, जी टीवी में कौन सा नाटक आ रहा है, चैट जीपीटी। हाँ, चैट जीपीटी अब तो फेमस चल रही है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी भी नहीं चलाना चाहिए, वरना पता नहीं क्या क्या सर्च करते रहोगे उसमें, अनाप शनाप कुछ भी सर्च करने बैठ जाओगे। कुछ नहीं चलाना चाहिए। उस दिन उपवास के दिन तो अपना सारा दिन अच्छे समय में व्यतीत करना चाहिए। रात्रि में जब शयन करे तो भगवान का भजन करे, ना कि व्याकुल चित्त होकर सपने भोजन के चिंतन में करें। भोजन के सपने देखें, कल सुबह उठेंगे तो ऐसा करेंगे, जल्दी चले जाएंगे, मंदिर दर्शन करके आएंगे, तो फिर बढ़िया से मिठाई बनवा लेंगे और मिठाई बनवा के खाएंगे। अरे अभी रात तो कट जान दो, सुबह का इंतजार करने लगते हैं। गोदा जी उपवास कर लिया तो उपवास करने के बाद अगले दिन सुबह सूर्योदय होने का इंतजार करते हैं। कब सूर्योदय हो तो कब हम मंदिर जाएं, मंदिर जाके भगवान को जल्दी देखें और जल्दी भोजन उपवास खोलें। वैसे रोज 8 बजे 9 बजे मंदिर आते थे,
8 बजे 9 बजे, जिस दिन उपवास होता है ना उस दिन देखो अगले दिन सुबह 6 बजे मंदिर खुलने का समय जब होगा ना, सबसे पहले मंदिर तो यही खुलवाएंगे बजा बजा के, माली से खोलो खोलो दर्शन करना है। क्यों? उपवास तोड़ना है, दर्शन करना है नहीं, उपवास तोड़ना है, इसलिए दर्शन करना है। देखो उपवास का फल कितना महान है। अर्जुन नाम का चांडाल भी उपवास के फल से देव पद को प्राप्त हुआ। देव पद, एक चांडाल ने उपवास करने की भावना बनाई थी। तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि सलाह का पुरुष ऐसी साधना करने के फल स्वरूप ही होते हैं। वह उनके द्वारा पूर्व जन्म में किए उपवास का फल है। देखो सिर्फ एक ही उपवास के फल से बणिक पुत्र नाग दत्त मरकर देव हुआ और फिर से चित होकर के जगत प्रसिद्ध कुशल कोटि भट्ट नाग कुमार नाम का चरम शरीरी कामदेव हुआ। ऐसे ऐसे फल को प्राप्त करते हैं उपवास करने वाले। ये मत सोचना उपवास करने से कुछ नहीं होता, ऐसा कहना भी मत। अगर घर में कोई कर रहा है अनुमोदना करना बहुत अच्छी बात है, आप करो, हमारी शक्ति नहीं है कोई बात नहीं, आप करो, आपके सहयोगी हैं हम, आपका हम सहयोग करेंगे, जितना बन सकता है उतना सहयोग करेंगे। उक्त सब क्रियाएं जितनी हैं, कौन सी सब क्रियाएं? दान, पूजा, सील और उपवास, ये सभी क्रियाएं कैसी होना चाहिए? सम्यक दर्शन के सहित होना चाहिए। तो किसका कारण बनेगी? मोक्ष सुख का कारण बनेगी। और यदि ये सम्यक दर्शन के बिना है तो किसका कारण बनेगी? संसार वृद्धि को करने वाली ही ये क्रियाएं होगी। इसलिए सभी भव्य प्राणियों के लिए सम्यक सहित धर्म का पालन करना चाहिए। आप जो भी क्रियाएं करें धर्म के साथ करें, सम्यक के साथ करें, वो आपके कर्म निर्जरा में सहयोगी बनेगी और आपके धर्म का पालन करा के आपको एक ना एक दिन परंपरा से मोक्ष प्रदान जरूर कराएंगी। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तो डो, हे जनवाणी भारती तो ही जबो दिन रेन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख जैन। देव जोर हिंद को गुरु सेवा निर्ग्रहण, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन। धर्म कर संसार सुख, धर्म कर निर्वाण, धर्म बंद साधे बिना नर तेरे अंत्य समान। सभी लोग अपने स्थान पर बैठकर जिन वाणी को नमस्कार करें और 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें।